से हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं और उस पे डिफरेंट उसको कैसे पार्स कर सकते हैं, उस पे कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले हमने कुछ डाटा स्ट्रक्चर देखे थे जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन हैं, जैसे कि लिस्ट्स हमने देखी थी कैसे काम करती हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो लिस्ट्स जो हैं वो बहुत यूज़फुल नहीं हैं और उससे अच्छी कुछ लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें से एक जो है वो numpy है, ठीक है? और एक और लाइब्रेरी है जिसे हम pandas के नाम से जानते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा हम देखते हैं जो numpy लाइब्रेरी है, numpy लाइब्रेरी जो है उसके अंदर डिफरेंट लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं, ठीक है? इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा की डिफरेंट कंप्यूटेशंस हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट जो हैं वो कंप्यूटेशंस हैं, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके अंदर ऐसे फंक्शंस डिफाइंड हैं जो कि हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करने में हेल्प करते हैं ऑन वेक्टर्स, ऑन मैट्रिसेस, ठीक है? तो हम numpy को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए और इसी तरह से pandas को। तो पहले हम थोड़ा-सा numpy को देखते हैं, numpy का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आपके पास अगर आपने एनाकोंडा किया हुआ है तो आपके पास ये पैकेजेस पहले से इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है? तो मैं numpy जो है उसको पहले इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है? इंपोर्ट numpy एज़ np, मैंने एलियास बना लिया उसका, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा अगर आपको बताऊँ, अगर आप नंबर्स की आपके पास एक लिस्ट हो सिंपल, जिसमें 1 2 3 इस तरह से लेट्स से अप टू 10 इसके अंदर नंबर्स हैं, ठीक है? और इस नंबर्स की लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि हर नंबर के अंदर एक ऐड हो जाए, ठीक है? तो ये जो सिंपल लिस्ट है वो मुझे इस तरह का कोई भी ऑपरेशन ऑन कंप्लीट लिस्ट परफॉर्म नहीं करने देगी, ठीक है? इसी की बजाय अगर मैं numpy जो है उसके अंदर एक लिस्ट डिफाइन करूँ, लेट्स से मैं एक nums1 के नाम से एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ और उसको जो है मैं numpy के अंदर जो है अरे डिफाइन करने का ये तरीका होता है np डॉट एज अरे, ठीक है? और उसमें मैं जो वो सिंपल वाली लिस्ट थी वो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो अब ये मेरे पास nums1 जो है ये एक अरे जो है ये डिफाइन होगी। अब अगर मैं nums1 के अंदर इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हर एलिमेंट के अंदर जो है वो 10 ऐड हो जाए, तो आप ये देखेंगे कि ये numpy की जो अरे है वो मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये तो बड़ी एक बेसिक सी चीज़ है। इसी तरह से लेट्स से अगर मैं मैट्रिक्स एक डिफाइन करता हूँ, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स, अगर आपको आइडिया हो मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है, ठीक है? अब मैं लेट्स से ये चाहता हूँ कि मैं मैट्रिक्स का देखूँ कि मैट्रिक्स का जो ज़ीरो इंडेक्स, क्योंकि पहली रो होगी, दूसरी रो, ठीक है? और लास्ट एलिमेंट जो है उसका, दूसरी रो का लास्ट एलिमेंट मैं देखना चाहता हूँ। तो मुझे जो सिंपल लिस्ट है या लिस्ट ऑफ लिस्ट्स हैं, वो ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती कि मैं इस तरह की इंडेक्सिंग स्कीम जो है वो यूज़ कर सकूँ। इसी के मुकाबले में अगर मैं numpy से मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ, np एज अरे, इसको मैं वही मैट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, और इसके अंदर से अगर मैं 1 और -1 जो है उसको यूज़ करके एक्सेस करता हूँ एलिमेंट को, तो वो मुझे 6 जो है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, रिटर्न करता है। इट मीन्स के ये जो numpy की अरेज हैं वो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। ये तो बड़े बेसिक से ऑपरेशन मैंने आपको बताया जो लिस्ट के हवाले से या मैट्रिक्स के हवाले से है। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो numpy के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो इसलिए numpy जो है उसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है pandas, ठीक है? तो pandas जो है उसकी लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे pandas जो है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डाटा जो हमारे पास होता है वो रिलेशनल फॉर्मेट में होता है, यानी टेबल्स के फॉर्म में होता है।
हमारे पास अरेज़ हमें किसी हद तक ये सपोर्ट तो देती है ना कि हम मैट्रिक्स उसमें डिफ़ाइन कर लें, रोज़ और कॉलम्स डिफ़ाइन कर लें। लेकिन फुल फ्लेज फंक्शनैलिटी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम पांडास जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? लेट्स से मैंने एक कुछ डाटा एक टेबल डिफ़ाइन करना है, तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा? डाटा फ्रेम, इसके अंदर बेसिकली डाटा फ्रेम्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है? इसमें लेट्स से इस कॉलम के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं मेरे पास 50 और लेट्स से 21, ठीक है? इसी तरह मेरे पास एक और कॉलम है जिसमें मेरे पास वैल्यूज़ हैं जी लेट्स से 131 है और 20 है, ठीक है? और ये मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो जैसे मैंने इसको डिफ़ाइन किया, इसको मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ। मैं इसे कहता हूँ जी माय डाटा। तो ये जो माय डाटा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास कॉलम्स के नाम भी आ गए, ठीक है? और उसमें हर कॉलम में वैल्यूज़ भी आ गई और ये उसका एक इंडेक्स भी आ गया कि ये रो का इंडेक्स, ये 0 रो पे ये डाटा पड़ा हुआ है, 1 रो पे ये डाटा पड़ा हुआ है। तो ये किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं? डाटा फ्रेम जो है उसको हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ जो पास करते हैं वो एक डिक्शनरी होती है, ठीक है? डिक्शनरी जो है उसमें कीज़ जो हैं वो कॉलम्स के नाम होते हैं और जो लिस्ट्स होती हैं उसके अंदर वो बेसिकली कॉलम्स का डाटा होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि कॉलम्स का डाटा जो है वो एक नंबर ही हो, कॉलम्स का डाटा जो है वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। लेट्स से मैं एक और डिफ़ाइन करता हूँ जी डाटा फ्रेम लेट्स से इसमें किसी ऑथर का नाम मैं ऐड कर देता हूँ और ऑथर ने जो कमेंट्स दिए हैं किसी प्रोडक्ट पे, लेट्स से मैं कहता हूँ एवरेज प्रोडक्ट या फिर मैं कहता हूँ जी गुड प्रोडक्ट। और इसमें ये तो मेरे पास एक जो बंदा है उसके रिस्पॉन्सेज आ गए। इसी तरह से मैं लेट्स से जी एक और पर्सन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ यहाँ पे। मैं बताता हूँ जी कि ये कहता है आई लाइक्ड प्रोडक्ट, ठीक है? और इसी तरह से दूसरे का जो कमेंट है उसका दूसरी प्रोडक्ट के बारे में वो कहता है जी मच बेटर, ठीक है? कुछ भी मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने जब ये जो डिक्शनरी है इसको क्लोज़ किया तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स के नाम भी जो है ना वो आ जाए इंडेक्स की जगह। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स में 0 और 1 आ रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा के बाद इंडेक्स में डिफ़ाइन कर सकता हूँ जी लेट्स से पहली जो प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रोडक्ट ए और दूसरी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रोडक्ट बी, ठीक है? तो इस तरह से मैंने ये एक और डाटा फ्रेम डिफ़ाइन कर लिया। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर जो हैं वो नाम आ गए हैं, ठीक है? इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स के नाम आ गए हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं कि लेट्स से मोहम्मद ने प्रोडक्ट ए के बारे में क्या रिव्यू दिया, अली ने प्रोडक्ट ए के बारे में क्या रिव्यू दिया, इसी तरह से मोहम्मद ने प्रोडक्ट बी के बारे में क्या रिव्यू दिया और अली ने प्रोडक्ट बी के बारे में क्या रिव्यू दिया, ठीक है? अच्छा, डाटा फ्रेम्स के अलावा पांडास के अंदर जो दूसरी कॉमन फंक्शनैलिटी यूज़ की जाती है उसे हम सीरीज़ कहते हैं। सीरीज़ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हम सीरीज़ जो है वो एक लिस्ट हमारे पास होती है 1 2 3 4 5 लेट्स से एक लिस्ट मैं इसको पास कर देता हूँ, तो ये एक लिस्ट इस तरह से डिफ़ाइन कर देता है। आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे डाटा फ्रेम के अंदर आपके पास हर कॉलम जो है वो एक सीरीज़ है, इस तरह से अज़्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हर कॉलम जो है वो बेसिकली एक सीरीज़ होता है हमारे पास, तो हम इस तरह से सीरीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर भी आप इंडेक्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं जी मैंने ये 3 नंबर डिफ़ाइन किए और इसके बाद वो उनका इंडेक्स बेसिकली वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जी। इंडेक्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जी मैं लेट्स से
2015 सेल्स, और इसी तरह से 2016 सेल्स, और इसी तरह से 2017 सेल्स। ठीक है। आप जैसे आपका डाटा जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वो आप इंडेक्स इसका दे देते हो, और इसके अंदर आप नेम भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट ए के बारे में ये लिस्ट जो है, ये सीरीज जो है ये बता रही है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया कि जी ये 2015 के अंदर जो सेल्स हुई थी उनकी ये वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यूज़ आप खुद से चेंज कर सकते हो। ठीक है। 2016 में ये थी, 2017 में ये थी, और इस सीरीज़ का जो नाम है वो प्रोडक्ट ए है, और उसकी डाटा टाइप जो है वो इंट 64 है। ठीक है। अब ये इंट 64 जो है ये खुद से जो है ये सीरीज़ जो है ये मैनेज कर रही है। अगर आप जब डाटा फ्रेम भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी जो डाटा जिस फॉर्मेट में होता है ये ऑटोमेटिकली उसका वो उस डाटा टाइप जो है वो उसको असाइन कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि अगर हमने डाटा इस तरह से डिफ़ाइन करना है खुद से डाटा फ्रेम, लेकिन नॉर्मली इस तरह से कभी नहीं होता कि हम डाटा खुद से इधर जो है उसको इनिशियलाइज़ करें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी फ़ाइल से डाटा रीड करते हैं। ठीक है? तो वो हम कैसे करेंगे? वो भी हम पांडास को यूज़ करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? लेट्स से मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं। ठीक है? और पांडास के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल है CSV, रीड CSV का फंक्शन है। ठीक है। रीड CSV का फंक्शन क्या करता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, एक CSV फाइल फॉर्मेट होता है कॉमा सेपरेटेड, उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो वो डाटा कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे लेट्स से नेम स्टूडेंट है, एज है, मार्क्स हैं। इस तरह से डाटा जो है वो एक फ़ाइल के अंदर सिंपल टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर वो कॉलम्स पड़े होंगे, और अगली लाइन पे पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, उसकी एज आ जाएगी, उसके मार्क्स आ जाएंगे, फिर अगली लाइन पे 2 आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बेसिकली CSV फाइल होती है। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक CSV फाइल जो है वो पड़ी हुई है और मैंने उसको रीड करना है। ठीक है। और वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ की है। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं तो उसके लिए मैं रीड CSV का फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है। और लेट्स से मेरी जो फाइल पड़ी हुई है उसका नाम है सैम्पल डाटा सेट। ठीक है। CSV। ठीक है। और इसको जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इस फाइल को, अगर ये जहाँ पे ये कंसोल ओपन है वहाँ पे ये फाइल पड़ी होगी तो ये उसको रीड करके इसके अंदर रिव्यूज़ के अंदर सारा डाटा आ जाएगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस तरह का डाटा आ रहा है, अब लेट्स से इसके अंदर 5000 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने, मैंने अभी ये देखना है कि किस फॉर्मेट का डाटा है। तो मैं रिव्यूज़ के अंदर हेड का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे कोई 5-10 उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स जो है वो दिखा देगा कि इसमें जो है वो इस तरह का डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसमें ये कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। उसमें ये जो है कंट्रीज़ हैं, कुछ वैरायटी है, और इस तरह से ये डिफरेंट जो है ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से मैं रीड करके और उसके उस पे हेड का जब फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो मुझे जो शॉर्ट उसकी पहली कुछ रोज़ हैं वो दिखा देता है पांडास के, बेसिकली इसमें किस तरह के कॉलम्स हैं, क्या डाटा है, और ये डॉट्स बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और भी कॉलम्स हैं। ठीक है। बेसिकली इसने मुझे बताया कि इसके अंदर 5 रोज़ उसने फेच किए हैं अभी, और 14 कॉलम्स हैं उनके अंदर। ठीक है। अगर मैं लेट्स से देखना चाहता हूँ कि टोटल रिव्यूज़ जो हैं वो कितने हैं, ठीक है, तो मैं लेंथ देख सकता हूँ। मुझे पता ही चलेगा कि ये 1,29,971 जो हैं टोटल इस फाइल के अंदर रिव्यूज़ पड़े हुए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ठीक है। तो इस तरह से मैंने लोड कर ली फाइल, उसका देख लिया उसमें किस तरह का डाटा है, उसकी टोटल लेंथ जो है वो मैंने देख ली।